बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं कि हर एक पर्सन बता रहा है कि अगर आपका राहु यहाँ बैठा है तो आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट होगा, अगर आपका शनि यहाँ है तो आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट होगा। आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आप अपनी खुद की कुंडली कैसे देखेंगे, बल्कि देखेंगे ही नहीं, कैसे उसको पढ़ना सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोना सचदेव और स्वागत करती हूँ आपका सरल वैदिक में। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि अपनी कुंडली कैसे देखें। न्यूमरोलॉजी की वीडियो आपने देखी है बहुत सारी, जिसमें हमने बताया कि अपनी डीओबी से अपनी ग्रिड कैसे बनाएं और कैसे प्रेडिक्शन करें। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी साइट से अपनी कोई कुंडली डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम और अपना बर्थ का प्लेस एड ऑन करना है। तो एक लगन चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा ही बनकर सामने आ जाएगा। अब ये जो लगन चार्ट आपको दिख रहा है, ये सबका ऐसा ही होता है। अब यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं, मान लीजिए आपको ये फर्स्ट नंबर जहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आपका कोई और नंबर भी हो सकता है। लेकिन जो ये घर है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, वो पहला घर है। तो घर कभी चेंज नहीं होता, जो आपकी राशि है वो मूव ऑन करती रहेंगी यहाँ से वहाँ। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करने वाले हैं सबसे पहले राशियों की। जो हमारी 12 राशियां हैं वो कुछ इस तरह से रहने वाली हैं। ये सीक्वेंस वाइज ऐसे ही रहेंगी। सबसे पहले आपकी रहेगी मेष, फिर वृष, फिर आपकी मिथुन, फिर आपकी रहेगी कर्क, फिर सिंह 5वीं नंबर की राशि, सिंह आपको चार्ट पे दिख रही है, फिर आपकी कन्या रहेगी, फिर आपकी लिब्रा यानी तुला राशि रहेगी, फिर आपकी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि रहेगी, फिर आपकी धनु राशि रहेगी, फिर आपकी मकर राशि रहेगी, फिर आपकी कुंभ राशि रहेगी, फिर आपकी मीन राशि रहेगी। ये जो राशियों का सीक्वेंस है ये चेंज नहीं होगा, एज इट रहने वाला है। ये राशियां 12 की 12 राशियां होती हैं और आपकी 12 ये घर हो गए। अब कोई भी राशि आपकी किसी भी घर में हो सकती है। हो सकता है कि आपकी पहले घर में आपका 1 नंबर लिखा हो और आपकी फैमिली में किसी अदर पर्सन का पहले घर में 5 नंबर लिखा हो। अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। अब आप आ जाइए इस लगन चार्ट पे जो आपने अपना निकाला है। ये जो राशि है जहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, इसको पहला घर बोलते हैं। ये आपका पहला घर है। अब राशि यहाँ कोई भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज आपने घूमना है, आगे आना है। ये आपका सेकंड घर है, ये आपका 3rd हाउस है, 4th हाउस है, 5th हाउस है, 6th है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। 12 राशियां 12 घर हो गए। लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा घर आपको क्या देता है। अगर वहां कोई प्लेनेट है तो वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला घर क्या बताता है। देखिए, पहला घर बताता है आपके खुद के बारे में कि आपका नेचर कैसा है, आपकी कदकाठी कैसी है, या मैं यूं बोलूं कि आपकी फिजिक कैसी है। आप सांवले हैं, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, ये आपका पहला घर बताता है। पहला घर होता है आप खुद। अब बात करते हैं दूसरा घर। एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, इस पे आप ध्यान देंगे। दूसरा घर बताता है आपकी वाणी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके कुटुंब के बारे में, या यूं बोलूं कि आपका पैसा। जी हाँ, अगर आपने पैसा का देखना है कि आपके पास कब आएगा या आपके पास पैसा है या नहीं, ये भी दूसरा घर बताता है। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर बताता है हमारा करेज, हमारा साहस, हमारे पड़ोसी या शॉर्ट ट्रैवल, जो भी आप ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन जैसे कि आप यहाँ फरीदाबाद से दिल्ली चले गए, इस टाइप की शॉर्ट ट्रैवलिंग देखते हैं हम 3rd हाउस से। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th हाउस आपको बताता है आपका सुख, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी लाइफ में जो सारे सुख हैं वो हम 4th हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस से हम देखते हैं आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, आपके अफेयर, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। और 6th हाउस को जो बोलते हैं वो सबसे खतरनाक घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ रोग, ऋण और शत्रु, तीनों ही चीजें हम छठे घर से देखते हैं। अगर आपके छठे घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो नीच का है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कवर करेंगे, तो 6th हाउस की दशा भी आपको प्रॉब्लम में दे सकती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 या 4 लाइनें ही बताई हैं। अदरवाइज एक घर आपको बहुत कुछ देता है। पूरी की पूरी प्रेडिक्शन अगर आप करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। अगर जैसे कि लगन लॉर्ड आपका 8वें घर में बैठा है तो ये क्या प्रॉब्लम दे सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम क्लियर करेंगे। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ हम यही कवर करते हैं कि आप देखिए कि आपके 1 to 6th हाउस में आपको क्या क्या देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। राधे राधे।